आज मैं आपके सामने दोस्तों एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो सस्पेंस से बिल्कुल भरी हुई है। इस कहानी का जो पात्र है दिवांशु दिवांशु मिश्रा की हत्या हो चुकी है और उसका दोस्त ही सवालों के घेरे में है, जबकि इसको मारने वाले आज सलाखों के पीछे हैं। लेकिन इसके दोस्त की भूमिका पे बहुत सारे सवाल उठते हैं। अगर आप भी ये कहानी सुनोगे तो सुनने के बाद आपको भी लगेगा कि उसके दोस्त ने, ऐसा प्रतीत होता है कि उसने या तो वो जानबूझ के किया है या उसको पता ही नहीं था कि इतना सब कुछ देवांशु के साथ हो रहा है। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है युद्धवीर कांजा। प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। देवांशु जो कि रीवा का रहने वाला था और जिसके पिताजी भी रियल एस्टेट बिल्डर है, जो कि रियल एस्टेट का ही बिजनेस करते हैं, नामी गिरामी बिल्डर है और बहुत सारे पॉलिटिशियनों के साथ रिश्ते भी हैं। ये अपने पिताजी का बिजनेस ना संभाल के ये इंदौर आ जाता है अपने आप को सेटल करने के लिए और यहाँ पे एक बड़ी रियल एस्टेट कंपनी में एज ए डायरेक्टर ज्वाइन करता है। यहीं पे ही इसकी जो दोस्ती होती है वो सतीश से होती है, जो कि इनका दोस्त होता है और इनकी हत्या 8 अक्टूबर को होती है। उससे हफ्ता पहले वो इनके साथ शिफ्ट करता है, इनके साथ रहना शुरू करता है। तो हम हत्या वाली रात की हम कहानी पे आते हैं। 8 अक्टूबर की रात थी जब ये तीन दोस्त पार्टी कर रहे थे, देवांशु, सतीश और इनका एक दोस्त। तो पार्टी करके ये घर आ रहे थे तो रास्ते में इन्होंने अपने दोस्त को ड्रॉप किया। तीनों बाइक पे थे। अपने दोस्त को ड्रॉप करके रात के 2 बजे के आसपास की ये बात है, जब ये अपने घर के अपने फ्लैट की तरफ बढ़ रहे थे तो रास्ते में बॉम्बे हॉस्पिटल आता है। वहां पे एक लड़की इनको हाथ देती है लिफ्ट मांगने के लिए। ये बाइक रोकते हैं। जब वो बाइक रोकते हैं तभी पीछे से 2 लड़के आ जाते हैं। वो 2 लड़के इनके साथ छीना झपटी करने की कोशिश करते हैं और जिसमें इसकी देवांशु की 1.5-2 तोले की चैन होती है सोने की, वो तोड़ लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं तोड़ के। उसके बाद कैश वैश की बात करते हैं कि कैश निकालो जितना तुम्हारे पास कैश है। तो उसी दौरान फिर जो वो 2 लड़के होते हैं जो लूटने आए होते हैं, उनका एक का नाम अल्लू होता है। अल्लू बोलता है कि तुम इस लड़की को अपने साथ लेके जाओ, रात भर अपने पास रखो। तो देवांशु बोलता है मैं शादीशुदा हूँ, क्योंकि इसकी 4 महीने पहले ही शादी हुई थी और पत्नी इनकी भोपाल में एक स्कूल में टीचर है। तो बोला कि मेरी तो शादी हो रखी है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो फिर इनकी बहस बढ़ती बढ़ती ज्यादा बढ़ जाती है और अल्लू एक छोटा सा चाकू रखता है, वो निकालता है और 2 बार इनके ऊपर हमला कर देता है, 2 बार गोद देता है। तो इसी बीच में फिर वो चिल्लाना स्टार्ट कर देता है। तो आसपास हॉस्पिटल होता है, तो हॉस्पिटल में भी सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, तो इनको डर होता कहीं हम कहीं ना कैद हो जाएं किसी चीज में। तो वो वहां से भाग जाते हैं। फिर और जब वो वहां से वो निकल जाते हैं तो हॉस्पिटल पास है। यहाँ से इसके दोस्त की भूमिका पे सवाल उठते हैं। जो सतीश इनका दोस्त होता है, माना कि वो दारू पिए होते हैं, वो ड्रिंक किए होते हैं, लेकिन इंसान को जब वो बाइक चला के आ रहे, इतना तो होश था कि इसके ऊपर हमला किया गया है तो इसको हॉस्पिटल ले जाया जाए। वो ना हॉस्पिटल उसको लेके जाता है, वो सीधा फ्लैट पे जाता है और एक मंजिल पहले फ्लोर पे उसका कमरा होता है देवांशु का, और वहां पे उसको नीचे से ऊपर तक ऐसे ही कंधे पे, या जैसे भी हम इमेजिन करें कि कैसे वो ऊपर लेके गया होगा एक बेहोश आदमी को, वो ऊपर जाके उसको बेड पे सुला देता है। और जब सुबह उठते हैं तो उसको पता चलता है कि देवांशु मर चुका होता है। वो फिर वो पुलिस को इत्तला करता है, पुलिस को खबर देता है कि ऐसे ऐसे मेरे दोस्त का मर्डर हो गया है। तो जब पुलिस वहां पे आती है तो पुलिस सबसे पहले सतीश पे शक करती है और शक के घेरे के उसपे उसको हिरासत में ले लेती है। और जब उससे पूछताछ होती है, क्योंकि इनके घर वालों का भी इल्जाम यही था, जो दिवांशु के घर वाले थे, उनकी पत्नी भी पुलिस को बयान दिया, उनके चाचा ने भी दिया, उनके पापा ने भी दिया। तो उनका सबका यही काम, मतलब यही कहना था कि जब उसको चाकू लगा उसको हॉस्पिटल लेके जाना चाहिए था, बल्कि हॉस्पिटल 50 मीटर की दूरी पे ही था। वो उसको वहां ना ले जाके फ्लैट पे लेके आया और उसको इतना नहीं पता था कि इसको चाकू लगे और उसका खून बह रहा है। वो उसको ऊपर तक कैसे लेके गया, इस पे भी सवालों के घेरे में है कि खून चेक नहीं किया पुलिस ने कि कहाँ कौन से रास्ते से इसको लेके गया है। तो पुलिस पे भी बहुत सारे सवाल उठे थे इस केस में।
तो जब वहां पे उसको फिर एक चीज और बोलेगी कि जब इसको पता था कि इसके ऊपर हमला हो चुका है, इसको चाकू लग चुके, तो घर वालों को इसने क्यों नहीं बताया? क्योंकि थोड़ी देर पहले ही जब ये 2 बजे के आसपास की घटना है और 12:30-1 बजे के आसपास उसकी पत्नी ने देवांशु को कॉल किया था और देवांशु ने बोला था कि मैं कहीं पे बिजी हूँ, मैं फ्री होके तुम्हें कॉल करता हूँ। तो जब उनको पता था कि इनकी पत्नी का कॉल आ रहा है, घर से फोन आ रहा है, तो उनको बोलना चाहिए था कि ऐसे ऐसे देवांशु के साथ ये हो गया है। वो भी उसने नहीं बोला, तो इसलिए वो हिरासत में लिया गया। और जब वो हिरासत में लेके उससे पूछताछ की गई उसके दोस्त से, तो बार बार वो मना करता रहा कि मैं नशे में था, मुझे नहीं पता था कि इतना सब कुछ उसके साथ हो चुका है। क्योंकि छोटा चाकू था, पता चला नहीं कि कितना अंदर तक गया है और कितना, और नशे में मैंने उसको लेटा दिया बस कि हाँ सुबह देखेंगे जो होगा। तो फिर जब वो बार बार मना कर रहा था, तो पुलिस ने भी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, आसपास के सीसीटीवी कैमरा खंगालने स्टार्ट किए। तो जब इसका हॉस्पिटल का फ्रंट कैमरा देखा गया, जो बॉम्बे हॉस्पिटल है, तो उसमें दिखा कि पीछे से 2 बाइक पे ओवरटेक इनको किया किसी ने, लेकिन वो लड़की नहीं आ रही थी उस कैमरे में क्योंकि वो पहले से ही खड़ी थी वहां पे। तो और इनका दोस्त कह रहा था कि उनके साथ एक लड़की थी। तो जब ये पूरी खबर मीडिया में आई और पता चला, तो वहां पे एक बॉम्बे हॉस्पिटल में कोई राहगीर था, वहां से जा रहा था, तो उसने सब कुछ अपने कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया था। और जब उस कैमरे से रिकॉर्डिंग से इतना साफ नहीं था, लेकिन जब उसकी वॉल्यूम सुनी गई बार बार, तो उसमें एक जोया नाम की लड़की का नाम सामने आया। वो कह रहे थे जोया भाग, जो अल्लू और वो दूसरा लड़का था। क्योंकि चाकू मारने के बाद उनको भी डर हो गया था कहीं हम पकड़े ना जाए, तो वो बार बार ये कहते जोया भाग यहाँ से। तो इसी जब ये नाम सामने आ गया जोया, तो जोया के नाम आने के बाद कम से कम जो संदिग्ध जोया नाम की लड़की थी, 200 लड़कियों से पूछताछ की गई। जब 200 लड़कियों से पूछताछ की गई, तो उनमें से 4 लड़कियां जिनका आपराधिक केस हो रखे थे पहले भी किसी न किसी उसमें, तो चारों को हिरासत में लिया गया। और जब हिरासत में लेकर उनको वीडियो दिखाया गया कि ये हमारे पास वीडियो है और इसमें ऐसी ये लड़की है, तो उनमें से एक लड़की ने बताया कि ये लड़की नहीं है, ये किन्नर है और ये ऐसे ऐसे आजाद नगर में रहती है। तो जब उसको उसका पता लगाया गया, तो जोया को हिरासत में लिया गया। और जब हिरासत में लेकर फिर वो दोनों लड़कों को भी पकड़ा गया जो उनके साथ में थे। तो जब उनसे पता किया गया, तो उनसे पूछताछ हुई, तो उन्होंने ये कबूला कि हाँ हमसे इसने हमारी बहस होगी और बहस में हमने इस पे चाकू चला दी और ये हमें नहीं पता था कि इतना गहरा इसको लग गया है। और उन्होंने एक एक बात और बोली कि जब हम आ रहे थे तो ये बाइक को लहराते हुए चल रहे थे। हमने तो इनको समझाने के लिए रोका था कि तुम ऐसे बाइक नहीं चलाओ, लेकिन वो बात नहीं किसी को यकीन होता है कि जब ऐसी प्रवृत्ति के लोग होते हैं तो वो इतनी समझदारी की बात भी कभी करते हैं। तो फिर जोया को और उनको दोनों को पकड़ा गया, उनको जेल में डाला गया अभी भी। लेकिन इसमें क्या है, इसमें सबसे बड़ा सवाल उसके दोस्त पे ही खड़ा होता है। वो बकायदा वो बरी हो गया है इसमें, उसका कहीं पे नाम नहीं है, कहीं कुछ नहीं है, लेकिन सवाल सबसे ज्यादा उसी पे खड़े होते हैं कि जब उसको पता था वो बाइक पे आ रहा है, उसको चलो नशा भी है, इंसान को कितना भी नशा हो जाए, इतना जब वो बाइक चला के आ रहे हैं तो इतना तो पता है उनको कहाँ उनको जाना है। जब वो नीचे से ऊपर तक उसको कंधे पे उठा के लेके जा सकता है, तो उसको इतना वो नहीं था कि इसको हॉस्पिटल में लेके जाए या इनके घर वालों को इन्फॉर्म कर दिया जाए। अगर दोस्तों आपको मेरा कंटेंट पसंद आया तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।